सिहरन होती है रात में इस तरह की तस्वीरों को देखकर। दर्द होता है ये देखकर कि बेटियां अगर रात में अकेले घर से निकल जाएं तो वहां परिस्थिति क्या बनती है। एक एक जल्दी कमेंट ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था रात का, अगर आप बता पाए। मेरा एक्सपीरियंस ये है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 45 मिनट तक एक पुलिस बूथ था, हाँ। उससे 20 मीटर दूर एक पीसीआर वैन थी। हम अपनी गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ आगे पीछे करते रहे। 45 मिनट तक पुलिस वाले वहां से निकल के सड़क पार करके ये देखने नहीं आए कि इस गाड़ी में क्या हो रहा था। जब हम पुलिस वालों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पीसीआर वैन है ये तो ऐसे ही खड़ी रहती है। तो मैंने कहा खड़ी रहती है तो उसका काम क्या है? कहते नहीं, अगर कुछ एक्सीडेंट होगा तो फिर ये हरकत में आएगा। मैंने पूछा, भाई साहब अगर इस गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो रहा होता तो फिर आप क्या करते? ऐश्वर्या की बात हमने सुन लिया निशा, जल्दी से उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जी, मैं पूरे सीपी से लेके बुराड़ी तक गई हूँ और रास्ते में मेरे आता है हाई सिक्योरिटी जोन जो कि है सिविल लाइंस। अब सिविल लाइंस पे विधानसभा है, एलजी हाउस है, सीएम हाउस है और एसीपी का ऑफिस है। वहां उस सड़क पे मुझे एक पीसीआर वैन नहीं दिखी। ये बहुत अजीब बात लगी मुझे। पूरा कश्मीरी गेट बस अड्डे पे पीसीआर वैन्स थी। हमें ये भी पूछना पड़ेगा एक सोसाइटी के तौर पर कि अगर हम बेटियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुषों के साथ तो ऐसा नहीं होता, वो सुरक्षित होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली कब सुरक्षित होगी? आपका अक्षता क्या देखा आपने? चित्रा, मैं मुंबई में रही हूँ, चेन्नई में, बैंगलोर में, लेकिन ये शायद पहली बार है जब दिल्ली में इतने रात में देर गई थी, क्योंकि सबको लगता है कि दिल्ली अनसेफ है। और जो मैं देखी थी वही थी कि दिल्ली एक्चुअली अनसेफ है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। रात में घर से नहीं निकले बेटियां, वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। 2-3 घंटे के लिए मैं बाहर थी। हाँ। और जितने भी जगह में गई थी, दिल्ली पुलिस के वैन 2-3 जगह में आए थे, लेकिन सब जगह में ऐसे ही अर्पिता या तेजश्री के साथ जैसे हुआ था, गाड़ी स्टॉप करेगा फिर देखेंगे। और मेरे को थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है हिंदी के साथ, तो मेरे को और डर लगता है कि ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आएगा, क्या इशारा कर रहा है वगैरह। तो मेरे को लगता है कि जितने भी दिल्ली वालों हैं और आउटसाइडर्स भी है ना, ये सब देख के और लगेगा कि देखो अनसेफ है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। पूजा, आपसे ये सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली एक मिनी इंडिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बेटियां यहाँ पर रहती हैं, पढ़ाई करती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? क्या कि लड़कियां भी रात के 2 बजे 1 बजे जब भी वो चाहे घर से बाहर निकल सके? चित्रा, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट, और मुझे बहुत शर्म आती है जब कोई कहता है दिल्ली रेप कैपिटल है और यहाँ पे इतनी क्राइम्स होती हैं। तो मेरा मानना है कि पिछले कुछ सालों में सिचुएशन बदली जरूर है। हालांकि इस मामले में रेप की खबर सामने नहीं आई है। बिल्कुल, थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव भी हुई है और पेट्रोलिंग भी हुई है, लेकिन मूविंग पीसीआर, लाइटिंग, अब किसी को, आपको पता है वो लेडी वहां क्यों खड़ी है? आप वहां जाके उसको परेशान कर रहे हैं। ये एज अ दिल्ली वाला आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। प्रॉब्लम भी है ये, हाँ, आपको पता होना चाहिए सर दिल्ली वाले का। अगर वो लड़की अकेली खड़ी है, क्या आप मदद के लिए उतरे? क्या आपने मदद किस तरह ऑफर की? बिल्कुल। एज अ दिल्ली वाला अगर आप एक लड़की को सेफ नहीं, अभी बहुत सारी हमारी रिपोर्ट है जो आप तक पहुंचाएंगे। अर्पिता, कैसे होगी दिल्ली सुरक्षित? रात के जब भी चाहे हम बाहर निकल जाएं, हमें डर ना लगे, क्या करना होगा? मुझे लगता है ना चित्रा, हम लोग जब इस फील्ड में आए, पत्रकारिता में या कोई किसी भी फील्ड में जाता है, तो कहा जाता है ना कि जो आपको पसंद हो, जो आप दिल से करना चाहें वो काम कीजिए। बिल्कुल। मुझे लगता है पुलिस वालों के लिए भी होना चाहिए। आप दिल से चाहते हैं कि आप सुरक्षा देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो ही आप पुलिस में भर्ती हुई है। अपनी नौकरी चलाने के लिए या सिर्फ नौकरी करने के लिए आप मत आइए कि आप गए, एक ड्यूटी है भैया 18 घंटे या 20 घंटे, कई बार वो कहते हैं भाई 20 घंटे ड्यूटी करते हैं। मत कीजिए आप ड्यूटी, आप उतनी कीजिए जितनी आप निभा सकिए, जितने में आप एक बेटी को सुरक्षित रख पाइए। ये इंपॉर्टेंट। हालांकि ये भी सच बात है कि चाहे छुट्टियों की बात हो या फिर टाइम आवर की बात हो, दिल्ली पुलिस या फिर पुलिस कर्मियों के लिए एक सामान्य स्थिति नहीं होती है। एक उसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस जब आप खाकी पहनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हम सब के लिए कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। नबीला, क्या होना चाहिए? आप भी साउथ से हैं, वहां का एक्सपीरियंस, दिल्ली का एक्सपीरियंस क्या अलग अलग किस तरह से? मैं बैंगलोर से हूँ और बैंगलोर में मैं ऑफन देखती हूँ कि बहुत सारे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एक औरत पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा। रात में थानों में उनकी तैनाती होती है। कल जिस मैं पिंक बूथ पर गई थी, वहां पर मैंने पूछा कि महिलाओं के लिए अगर ये बनाया गया, महिला पुलिसकर्मी कहाँ है? तो पुलिसकर्मी ने कहा कि नाइट आवर जो है, नाइट ड्यूटी जो है वो उनके थानों में लगाई जाती है। हाँ, तो फिर औरतों को मैंने कहीं नहीं देखा। अगर मैं जाके अगर पुलिस से बात भी करती, मुझे पता नहीं कि ये मेल पुलिस ऑफिसर मेरा मदद कर सकता है या मेरी दुख समझ सकता है उस मिनट पे। उसके अलावा मेरे हिसाब से यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट ही कम है। मुझे पता नहीं कि अंडर स्टाफ्ड है या क्या है प्रॉब्लम, मगर पुलिस दिख ही नहीं रही है हर तरफ। लेकिन ये जो नबिला कह रही थी कि डेफिनेटली दिल्ली पुलिस की जो अंडर स्टाफ की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो कल रात हम सारे घूमे दिल्ली में, जो पहले भी मैं बता रही थी, दिल्ली पुलिस की
मैनुअल खोलेंगे, लिखा गया है कि 826 मोबाइल पीसीआर वैन है। कहाँ है वो मोबाइल पीसीआर वैन? इतने लोगों को कितने मोबाइल पीसीआर वैन दिखे होंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कहाँ पे इनकी तैनाती है और कहाँ पे ये काम करते हैं। आ भी गया पता, 1 घंटे के बाद इट गोज 1 राउंड, फिर 1 आवर लेटर एक और उस बीच में कुछ हादसा हुआ तो फिर क्या मैं करें? उठाना चाहूंगी। देखिए, जब मैं राजेंद्र नगर गई तो वहां पे बकायदा 2 लड़के आए, एक कंपनी में वो काम करते थे। उन्होंने आके वहां की जो प्रॉब्लम बताई मुझे बहुत जेन्युइन लगी, और वो ये उन्होंने क्या कहा कि मैम आप देखिए यहाँ पे पीसीआर वैन्स आपको सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कार में शराब का जो कारोबार चल रहा है वो बहुत बुरा है। कार घूमती है, कई कारें घूमती है, आपको रात में नजर आएंगी, लेकिन किसके अंदर लड़के बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, करना बहुत जरूरी है। नॉर्मलाइज भी किया गया है, जैसा है जहाँ पे मानते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे कारोबार हो जाता है, कोई एक शब्द भी बन गया है ना, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। करोड़ की शराब एग्जैक्टली। दिल्ली में वही और बात उस है, रात पुलिस भी पे तो कंछा वाला सवाल में भी उठा यही रहे हुआ हैं। था, लोग वो भी लड़के भी तो ड्रिंक सवाल कर रहे उठा थे, रहे लोग भी ड्रिंक इधर भी वो चीज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब ये सच बात है कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो खाकी वर्दी वाले हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, इन सबसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद के भीतर क्या झांक कर हम देखते हैं, क्योंकि परिवार से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब रात को किसी भी परिस्थिति में बाहर निकलते हैं उनके साथ इस तरह की घटना या दुर्घटना होती है। क्योंकि अब सभी ने अलग अलग जगहों पर एक्सपीरियंस किया, गाड़ी रुकती है, गाड़ी किस तरह से ऑफर करती है आपको ले जाने के लिए, आप मना करते हो, वो आपको इंसिस्ट करेंगे लगातार। तो इस तरह की तस्वीर के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? इस बारे में खुद उन लोगों को सोचना होगा जो हमारे कैमरे में आज तक में कैद हुए हैं।